हेलो। हाँ जी। हेलो बेटा। तो आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जो हमने स्टैट बुक है, मतलब सांख्यिकी को। और आपको जैसे पता है कि चैप्टर नंबर 1 हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। आपको दिख रहा होगा ऊपर, है ना, कि चैप्टर नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और इसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो बेटा चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है बेटा। तो बेटा चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता चल गया कि क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें पढ़ा था स्टैट्स क्या होता है, स्टैट्स के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, किस किस तरीके से डेटा चलता है, ये सब बात हमने की। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेटा का कलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले मुझे आप लोगों से ये जानना होगा कि आप डेटा से, मतलब आंकड़े से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? डेटा है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? डेटा है क्या, आंकड़े है क्या? तो मैं आपको बताती हूँ कि बेटा डेटा जो होता है वो एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं और किसी कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं, जो कि हमें हेल्प करती है किसी भी तरीके से। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ बेटा, जैसे हमने डेफिनेशन लिखी डेटा की। ठीक है, डेटा की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि ये क्वांटिटेटिव डाटा होता है। ठीक है, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं और किसी कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ, जैसे पहले ही एग्जांपल था कि ए काउ हैज़ 4 लेग्स। ठीक है, तो 4 क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन तो आ गई है, मतलब एक नंबर तो हमारे पास आ गया है, लेकिन ना तो इसका किसी से कंपैरिजन हो रहा है, ना हम किसी कंक्लूज़न पर पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटा नहीं है। क्लियर है बेटा? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इन योर क्लास बॉय एवरेज मार्क्स इज़ 30, ठीक है, एज कंपेयर टू गर्ल्स एवरेज मार्क इज़ 35, तो यहाँ पर देखो बेटा कंपैरिजन भी है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर नंबर भी है, यहाँ पर कंपैरिजन भी है। ठीक है बेटा, तो ये डेटा है क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ बेसिकली डेटा कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डेटा किस लिए यूज़ होता है? कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है बेटा? उसके बाद हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मेजर, हमें 2 चीज़ पढ़नी है। ठीक है, 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक जैसे कि हम देख रहे हैं क्या है, सबसे पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ डेटा। ठीक है, सोर्सेज ऑफ डेटा मतलब किन तरीके का डेटा होता है, किस तरीके से हम उसको शो करते हैं, किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आता है बेटा द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई, सोर्सेज ऑफ डेटा और मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर हम इसकी बात करते हैं डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स होने चाहिए। ठीक है, मेथड्स मीन्स टेक्निक क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, कितने मेथड्स में डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ डेटा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सोर्सेज ऑफ डाटा। तो ये देयर आर 2 टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब ये 2 टाइप्स का होता है, जैसे कि हम अब आगे देखेंगे। ये देखिए बेटा है, सबसे पहला आता है बेटा प्राइमरी डाटा। सोर्सेज ऑफ डेटा भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। आपको दिख रहा होगा, प्राइमरी मतलब प्राथमिक आंकड़े और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक आंकड़े। अब मैं ना इसका एक आपको दोनों का एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, अब हम एक लेटेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको ये समझा रही हूँ कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कहा कि आजकल बेटा जो कोविड है, ठीक है, कोविड मतलब कोरोना वायरस, कि जो कोविड है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मैं ये जांचने के लिए निकल पड़ी कि हमारे शहर में कितने कोविड पेशेंट्स हैं और कितने कोविड पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, मैं एक्चुअल में जा रही हूँ, सारा हेडेक ले रही हूँ, जा कर के चेक कर रही हूँ एक एक घर में कि यहाँ कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैं खुद डाटा कलेक्ट कर रही हूँ उसके ओरिजिन से, जहाँ से भी मुझे डाटा की रिक्वायरमेंट है। मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, किसे कहते हैं, जो डाटा खुद कलेक्ट करता है उसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। यानी कि एक ऐसा डाटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है उसके ओरिजिन से, उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। समझ आ गया? मतलब अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है या कुछ भी करना है तो मैं वहाँ जो उसका ओरिजिन होगा मैं वहाँ खुद जाऊँगी। ओरिजिन मतलब उद्गम होगा, जहाँ से वो स्टार्ट होगा, तो मैं वहाँ खुद जाऊँगी और उसका पता खुद लगाऊँगी। उसको बोलेंगे प्राइमरी डाटा, ठीक है, यानी कि प्राथमिक आंकड़े, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा का क्या मतलब होता है? सेकेंडरी डाटा का मतलब होता है कि कोई एजेंसी है उसको कोविड के पेशेंट्स को, जैसे कि गवर्नमेंट की एजेंसी है, कोविड के पेशेंट्स को वो पहले ही कलेक्ट कर चुकी है। सपोज़ गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो इसका डाटा कलेक्ट कर चुकी है, तो मैं क्या करूँगी, उस एजेंसी के पास जाऊँगी, ठीक है, और उसको कहूँगी कि मुझे डाटा चाहिए कि मेरे शहर में कितने कोविड पेशेंट्स हैं। तो क्या मैंने पर्सनली उसको कलेक्ट किया है? बताओ। वो डाटा ऑलरेडी उसके ओरिजिन से कलेक्ट हो चुका है, जो कि एजेंसी के थ्रू हो चुका था, ठीक है। मैंने बस उसको वहाँ से कलेक्ट कर लिया। इस तरीके के डाटा को बोलते हैं बेटा सेकेंडरी डाटा, यानी कि द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपको, यहाँ देखिए, यानी कि यहाँ पर बेटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा में, ठीक है, प्राइमरी डाटा में देयर इज़, मैंने लिखा है देयर इज़ अ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन सेकेंडरी डाटा में ऐसा नहीं होता। देखिए, देयर इज़ नो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर जहाँ उसके ओरिजिन से हमने खुद अपना डाटा कलेक्ट किया है वो प्राइमरी डाटा, और जहाँ पर एक एजेंसी ने कर लिया है हमने उससे जाके बस इंफॉर्मेशन ले ली है, मतलब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, और देयर इज़ नो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, जब हमने ये कर लिया होता है, ठीक है, अब ये पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के, इन दोनों में अंतर बताइए, ठीक है। इन दोनों में क्या बताना है बेटा, अंतर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा हमने लिख लिया, तो सबसे पहले पॉइंट में डिफरेंस बताने में इनका मीनिंग लिख देंगे कि पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर और देयर इज़ नो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। दूसरे में हम लिख देंगे बेटा ओरिजिनलिटी, ठीक है। ओरिजिनलिटी क्या होता है बताओ? ओरिजिनलिटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा ओरिजिनल होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ बेटा कि कौन सा डाटा सबसे ज़्यादा ओरिजिनल होगा, जिसको हमने खुद जाकर घर घर में जाकर कलेक्ट किया है या जिसको हमने किसी एजेंसी से लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ओरिजिनल ज़्यादा होगा, ये ओरिजिनल कम होगा। एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल कम होगा, ठीक है बेटा। हाँ जी, अब हम इसका क्या कर रहे थे, अब हम इसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में अंतर कर रहे थे, तो उसमें थर्ड पॉइंट आता है, आप अगर देखेंगे अपनी स्क्रीन पर देखिए, उसमें थर्ड पॉइंट आता है बेटा ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? ट्रस्ट वर्दी का मतलब होता है,
हाँ जी, ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है बेटा जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है, जिस पर क्या किया जा सके, विश्वास किया जा सके। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि जो डाटा आप खुद कलेक्ट करोगे आप उस पर ज़्यादा विश्वास करोगे या जो हमें दूसरे लोगों से प्राप्त हुआ है उस पर विश्वास करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपने कलेक्ट किया है तो इट इज़ मोर ट्रस्टवर्दी और इट इज़ लेस ट्रस्टवर्दी, मतलब ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है और ये उतना विश्वसनीय नहीं है जितना कि प्राथमिक आंकड़े, ठीक है। फिर आता है हमारा पॉइंट बेटा एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट, एक बात बताइए एडजस्टमेंट में क्या होता है। कई बार ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा आंकड़ा है या कौन से डाटा है जिसमें एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बताओ। तो अब क्या होता है इसके बाद एडजस्टमेंट कई बार ऐसे पूछ लिया गया कि आपसे कौन से डाटा में एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। देखो, जो प्राइमरी डाटा है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ एडजस्टमेंट की तो ज़रूरत है ही नहीं बेटा, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी की अगर बात करें तो वो किसी और ने कलेक्ट किया है तो उसने अपनी नीड के अकॉर्डिंग किया है, क्या मैं उस डाटा को ऐसे ही एक्सेप्ट कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा कुछ और पर्पज़ है, हो सकता है जिसने दूसरे ने कलेक्ट किया उसका कोई और पर्पज़ हो तो सेकेंडरी डाटा में एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा कॉस्ट। एक बात बताओ, अगर मैं खुद जा रही हूँ एक एक घर में जा रही हूँ जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, और दूसरा है कि एक ही एजेंसी में गई वहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन ले ली, तो पैसा किस में ज़्यादा खर्च होगा, है ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी डेटा में। तो इट इज़ मोर कॉस्टली और नॉट दैट मच कॉस्टली, और या बोल सकते हैं लेस कॉस्टली, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है टाइम। बार बार वही चीज़ बोलना कि एक एक घर पर जाना सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है, या सिर्फ एक ही जगह पर जाना और सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह से ले लेना, तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है किस में लगेगा, प्राइमरी डाटा में एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा, ठीक है बेटा। अब हम अगर आगे चलते हैं तो इसको मैं ना बस इतना ही समझा के नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको इतना ही समझा देती हूँ क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि दो मेथड्स होते हैं, दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ डाटा और दूसरा है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। एक सोर्स हमने पढ़ लिया है, दूसरा है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। बेटा इसको जो याद करने की टेक्निक है इसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, अभी सिर्फ इनको बाय नेम आपको समझा देती हूँ। आप ना इसको ये याद करने का तरीका है, इसको ऐसे एग्ज़ाम में मत लिख देना। जैसे मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा की क्या क्या इसको डाटा को कलेक्ट करने की टेक्निक होती हैं, तो इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ DPI, IOI, ILS और IQS। यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म भी लिखी गई है, अगर आप देखेंगे तो DPI मतलब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। IO मतलब कहीं से भी आप कोई आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है वहाँ आप खुद जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दूसरा है IOI मतलब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मतलब अगर कहीं पर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर तो कोविड पेशेंट्स की हमने बात कर ली थी, अब यह इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का एक एग्जांपल दे देती हूँ। बाई चांस आप रोड पर जा रहे हैं और वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है किसी दूसरे बंदे का, तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तो उसको तो हॉस्पिटल ले गए, ठीक है, लेकिन वहाँ भीड़ लगी हुई है। अब हमें वो तो नहीं मिला जिसके साथ दुर्घटना घटी है, लेकिन जिसने देखी है वो तो वहाँ पर खड़े हैं, तो हमने उस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति से मौखिक तौर पर ले ली, तो वो होता है हमारा IOI। अभी इन सब के ना मेरिट्स होंगे, डीमेरिट्स होंगे, अच्छी सी डेफिनेशन होंगी, अभी ये सिर्फ याद करने का तरीका है। ILS इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल रिसोर्सेज, इसको याद करोगे बेटा तीसरे पॉइंट्स को, जैसे कि मीडिया। आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई भी घटना घटती है या कोई भी वर्क होता है तो वहाँ पर हमारी जो मीडिया होती है उसके थोड़े थोड़े लोग वहाँ पर ऑलरेडी होते हैं ताकि वहाँ से इंफॉर्मेशन गेट की जा सके, वो होता है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल रिसोर्सेज या सोर्सेज, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट आता है IQS इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर शेड्यूल, ठीक है। ये देखिए दोबारा से, इंफॉर्मेशन थ्रू
क्वेश्चनेयर शेड्यूल। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेलिंग में और एन्यूमरेटेड। ठीक है, मेलिंग में क्या होता है कि जैसे हमने एक मेल कर दिया, ठीक है, और वहाँ 10-15 उसमें क्वेश्चन लिख दिए और उनको मेल के थ्रू उनका जवाब मांग लिया। ठीक है, और क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर होता है कि इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन घर घर जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। वो ये जो हमारी टेक्निक होती है मेलिंग, वो ज़्यादा सफल नहीं होती। क्यों? क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन जो हमारे क्वेश्चनेयर है वो हम घर घर जाकर उनको अपनी बात के थ्रू समझाते हैं, तो हमारे सारे क्वेश्चन का जवाब उनके थ्रू मिल जाता है। तो बेटा इस वीडियो में हमने किया था सोर्सेज ऑफ डाटा और कलेक्शन ऑफ डाटा। सोर्सेज ऑफ डाटा में प्राइमरी और सेकेंडरी किया था है, और प्राइमरी क्या होता है? जहाँ ओरिजिन जाकर, जहाँ उसकी स्टार्टिंग है, वहाँ खुद जाकर इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सेकेंडरी क्या होता है? एक एजेंसी ने कर लिया है, उससे जाकर हमको लेना है। दूसरा आया था मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आप देख रहे होंगे। DPI इज इक्वल टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, IOI इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ILS इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, और IQS इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर शेड्यूल। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, मेलिंग में और क्वेश्चनेयर में। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इनको 1 बाय 1 चारों को हम पढ़ेंगे। बस इसकी डेफिनेशन, इनके मेरिट्स, इनके डिमेरिट्स, और चैप्टर हमारा फिनिश। आज ही हमने टॉपिक क्यों लिया? क्योंकि आपकी जो थर्सडे लिंक आई थी, आपने देखा होगा, वो कलेक्शन ऑफ डाटा से रिलेटेड थी। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 वीडियोस में हो जाएगा। एक हमने कर दी है, एक और करनी है। अगर आपको कुछ भी इसमें कन्फ्यूज़न आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप वीडियो के बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा।